अगर तुम 100 चूहों को किसी सुनसान आइलैंड पर छोड़ दो तो 1 लाख साल बाद वो तुमसे भी बड़े हो सकते हैं। ये कोई साई-फाई नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में हो रहा है। फिलीपींस के एक आइलैंड पर ऐसे चूहे पाए गए हैं जिनका वजन 5 किलो तक होता है, यानी एक न्यूबॉर्न बेबी से भी ज्यादा। ये पेड़ों पर चढ़ते हैं, तैरते हैं और यहाँ तक कि ग्रुप में शिकार करना भी सीख चुके हैं। और मेडागास्कर में मिले डायनासोर फॉसिल्स बताते हैं कि कुछ स्पीशीज खड़े होने पर 2.3 मीटर तक ऊंचे और 200 किलो तक भारी थे, यानी याओ मिंग से भी बड़े। इस फिनोमेनन को साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है आइलैंड गिगेंटिज्म। लेकिन 2019 में एक डिस्कवरी ने सबको हिला दिया। साउथ आइलैंड की एक केव में एक जायंट किलर स्पीशीज का फॉसिल मिला जिसका पंजा इंसान के हाथ जितना बड़ा था। और सबसे डरावनी बात, उसकी लीनिएज आज भी जिंदा है। अब सुनो असली डर वाली बात। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से दुनिया में करीब 1,80,000 आइलैंड्स हैं और हमने उनमें से 3% से भी कम एक्सप्लोर किए हैं। मतलब 97% आइलैंड्स पर अभी क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और इवोल्यूशन के हिसाब से वहाँ चीजें अभी भी बदल रही हैं, ग्रो कर रही हैं। सोचो, जिस दिन इंसान उन आइलैंड्स पर पहुंचेगा वो क्या देखेगा। सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि जानवर बड़े हो रहे हैं, बल्कि ये है कि वो कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। इतनी तेजी कि इवोल्यूशन की थ्योरी भी कंफ्यूज हो जाए। 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट्स ने न्यूजीलैंड में मिले फॉसिल से डीएनए निकाला। रिजल्ट आया और पूरा लैब शॉक में चला गया। हास्ट्स ईगल, वही जायंट बर्ड जो इंसानों का शिकार कर सकता था। साइंटिस्ट्स को लगा था कि इसका एंसेस्टर कोई बड़ा प्रीडेटर बर्ड होगा जैसे वेज टेल्ड ईगल, लेकिन डीएनए ने जो रिवील किया वो अनबिलीवेबल था। इसका एंसेस्टर दुनिया के सबसे छोटे ईगल्स में से एक था जिसका वजन 1 किलो से भी कम था। मतलब एक हाउस कैट जितना छोटा बर्ड सिर्फ 10 लाख साल से भी कम समय में 15 किलो का स्काई प्रीडेटर बन गया। तुम सोचोगे 1 मिलियन ईयर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के स्केल पर ये बस एक पलक झपकने जैसा है। इंसान को बंदर से मॉडर्न ह्यूमन बनने में 60 लाख साल लगे और शरीर में खास बदलाव नहीं आया, लेकिन ये ईगल सीधे स्पैरो साइड से बॉम्बर बन गया। अब असली डर, ये शिकार कैसे करता था। तुमने मोआ के बारे में सुना है? ये 3 मीटर ऊंचा और 200 किलो वजन का जायंट बर्ड था। हास्ट्स ईगल से 15 गुना भारी। लॉजिक कहता है कि ईगल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फॉसिल्स पर मिले क्लॉ मार्क्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। इस ईगल के पंजे इंसान के हाथ जितने बड़े थे। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डाइव करता था। एक पंजा मोआ के पेल्विस में और दूसरा सीधे स्कल में। 1 हिट किल। और खाने का तरीका तो और भी खौफनाक था। 2023 में रॉयल सोसाइटी में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार इसका स्कल स्ट्रक्चर वल्चर्स जैसा था। इमेजिन करो, 3 मीटर का मोआ जमीन पर गिरा हुआ है और ये जायंट ईगल उसका पेट फाड़कर अंदर सिर डालकर खा रहा है और आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं। यही है आइलैंड गिगेंटिज्म का कोर रूल। नो प्रीडेटर्स, नो कंपटीशन, बराबर ग्रो एज बिग एज यू वांट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर जानवर आइलैंड पर बड़े होते हैं तो क्या इंसान भी होंगे? जवाब है नहीं। उल्टा, इंसान छोटे हो जाते हैं। 2011 में फ्लोरेस आइलैंड पर साइंटिस्ट्स को एक ह्यूमन स्पीशीज का फॉसिल मिला। हाइट सिर्फ 1 मीटर। इसे कहा गया होमो फ्लोरेसियंसिस। ब्रेन साइज मॉडर्न ह्यूमंस का सिर्फ 1/3। फिर भी ये 50,000 साल तक सर्वाइव करते रहे। अब पैटर्न देखो, चूहा, ईगल, लिजर्ड। आइलैंड पर बड़े इंसान, आइलैंड पर छोटे। 2021 में वागेनिंगेन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने 1000 से ज्यादा वर्टिब्रेट्स पर स्टडी की जो नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में पब्लिश हुई। उन्होंने रिवील किया आइलैंड रूल 2 तरफा है। छोटे एनिमल्स बड़े होते हैं, बड़े एनिमल्स छोटे हो जाते हैं। रीजन सिंपल है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। छोटे एनिमल्स को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, इसलिए वो सेफली ग्रो कर सकते हैं। बड़े एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए अपना साइज कम करना पड़ता है, इसीलिए मैमथ्स आइलैंड पर मिनी एलिफेंट्स बन गए, सिर्फ 1 मीटर तक। और इंसान भी अगर आइलैंड पर रहे तो छोटा होना पड़ेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। हास्ट्स ईगल ने न्यूजीलैंड पर हजारों साल तक रूल किया। फिर 700 साल पहले इंसान आए। माओरी लोगों ने मोआ का शिकार किया। मोआ खत्म और ईगल भी भूख से खत्म। टॉप प्रीडेटर से एक्सटिंक्शन तक 200 साल भी नहीं लगे। तुम सोच रहे होगे ये सब पुरानी बातें हैं, तो सुनो 2025 की फ्रेश रिसर्च। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के साइंटिस्ट्स ने आइलैंड माइस पर स्टडी की। रिजल्ट, उनका वजन मेनलैंड माइस से 13% ज्यादा था, सिर्फ कुछ हजार सालों में। अब इमेजिन करो, 10,000 नहीं, 1 लाख साल बाद क्या होगा। और रिसर्च कहती है जितना छोटा और आइसोलेटेड आइलैंड होगा, इवोल्यूशन उतनी तेज होगी। दुनिया में 1,80,000 आइलैंड्स हैं और 97% अनएक्सप्लोर्ड। क्या पता किसी रिमोट आइलैंड पर पहले से ही अनइमेजिनेबल क्रीचर्स इवॉल्व हो चुके हों। अब एक सवाल, अगर तुम किसी आइलैंड पर फंस जाओ, तुम जायंट बनोगे या ड्वार्फ? सच बोलूं तो मेरे जैसे बॉडी वाले तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन मजाक अलग, ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। गैलापागोस आइलैंड्स के जायंट टॉर्टोइसेस 300 साल तक जीते हैं। 400 किलो वजन, शेल इतना मजबूत कि बंकर जैसा। जापान के पास जायंट स्पाइडर क्रैब्स 4 मीटर लेग स्पैन, एक इंसान को पकड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जायंट अर्थवर्म्स 3 मीटर लंबे, जमीन से निकलते वक्त आवाज सांप जैसी। इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन एक बाइट और झर खून को क्लॉट होने से रोक देता है, स्लो डेथ। ये सब मिथ नहीं है, ये रियल स्पीशीज है। अब फाइनल सवाल, अगर क्लाइमेट चेंज
से सी लेवल बढ़ गया, कॉन्टिनेंट्स डूब गए और इंसान आइलैंड्स पर रहने को मजबूर हो गया। तो 10,000 साल बाद हमारे डिसेंडेंट्स कैसे होंगे? 1 मीटर के हॉबिट्स या टेरिटरी के लिए लड़ने वाले जायंट्स, या फिर 2 अलग स्पीशीज? एक छोटी गैदरिंग के लिए एक बड़ी, हंटिंग और डिफेंस के लिए? माओरी लोगों की कहानियों में एक जायंट बर्ड का जिक्र है जो आसमान से आकर बच्चों को उठा ले जाता था। साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया वो मिथ नहीं, हास्ट्स ईगल ही था। तो फ्यूचर में क्या हमारी हिस्ट्री भी मिथ समझी जाएगी? क्या कोई हमारी हड्डियां निकाल कर कहेगा यार इंसान कभी इतने बड़े होते थे? आइलैंड गिगेंटिज्म हमें एक ब्रूटल ट्रुथ सिखाता है। इवोल्यूशन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। एनवायरनमेंट बदलेगा तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। बड़े बनो, छोटे बनो या खत्म हो जाओ, कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। और सबसे आयरॉनिक बात, इतना पावरफुल प्रीडेटर हास्ट्स ईगल हजारों साल तक रूल करता रहा, लेकिन हारा इंसानों से नहीं, इंसानों की भूख से। इंसानों ने मोआ खा लिए, ईगल भूख से मर गया। यही इकोसिस्टम है, एक छोटी सी चेंज और पूरा सिस्टम कोलैप्स। आइलैंड गिगेंटिज्म कोई थ्योरी नहीं, ये एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है और हम सब उसके सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पैरों के नीचे की हर जमीन अगला इवोल्यूशन बैटलफील्ड हो सकती है।